Good morning to all my dear students of class 12 science. Now today we will discuss the remaining question of exercise 7.11 of the integration chapter. As you know that in previous video we already discussed about the properties which we will use in this exercise 7.11 and the questions also. And question from 1 to 6 is already discussed in the previous video. Now today we will discuss the question number 7, and question number 7 is page number 347 and question number 7, which is I is equals to integration from 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx. So this is question number 7. Now, as you know that the property from using the property integration from a to b fx dx is equals to from a to b f a plus b minus x into dx. ये प्रॉपर्टी हम सबसे ज्यादा बार यूज करते हैं एक्सरसाइज में. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप जरूर याद रखें और इसको यूज करने से पहले आप लिख भी दें. इट्स योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी विच यू वांट टू यूज इन दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो बिफोर यूजिंग द प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट प्रॉपर्टी विच यू वांट टू यूज इन दैट क्वेश्चन. क्लियर? सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी इनटू दिस क्वेश्चन. दैट प्रॉपर्टी इज फ्रॉम a to b fx dx is equals to from a to b f a plus b minus x. It means x replaced by the lower limit plus upper limit minus x. Remember it always. So question becomes I equals to from 0 to 1 x replaced by lower limit plus upper limit minus x. So x will be 0 plus 1 minus x bracket 0 plus 1 minus 1 minus 0 plus 1 minus x to the whole power n dx. तो इस तरह से क्वेश्चन में जहां जहां पर भी x था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 0 plus 1 minus x से, बिफोर ब्रैकेट एंड इन द ब्रैकेट. क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई इट एंड वी हैव I is equals to 0 to 1, it will be 1 minus x. And here in this bracket 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इंटू माइनस बनेगा x. सो x टू द पावर n dx. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने प्रॉपर्टी यूज क्यों की है. वो इसलिए यूज किया प्रॉपर्टी, यहां पे 1 माइनस x टू द पावर n इसको सिंप्लीफाई करना इजी नहीं है, क्योंकि हमें n के बारे में पता नहीं है कि n की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है. n 1 है या 2 है 3 है नहीं मालूम है. ठीक है, तो उस वजह से 1 माइनस x ओपन नहीं हो सकता, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे n डिफाइन नहीं है. ठीक है, लेकिन यहां पे आप x टू द पावर n की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी यूज करके उस डिफिकल्ट फॉर्म से इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया क्वेश्चन. चलिए, सो 0 टू 1 x टू द पावर n की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, तो बनेगा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 इंटू dx. और अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो x टू द पावर n ये बन जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू 1. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस द अपर वैल्यू देन लोअर वैल्यू एट द प्लेस ऑफ x. ध्यान रहे n को आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर और अपर वैल्यू हम x के प्लेस पर रखते हैं, n के प्लेस पर नहीं रखते हैं. सो ये बनेगा 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 to the power n plus 2 upon n plus 2.
दिस इज अपर वैल्यू माइनस, उसके बाद x को रखिए आप 0, सो 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0, 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0, 0 माइनस 0, सो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई में 0। ठीक है, सो इस तरह से आंसर आ जाएगा 0। एक बार आप चेक कर लें 7.11 क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहां मल्टीप्लाई में 0 नहीं आएगा। पहले हमने अपर वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया है। उसके बाद आता है फिर माइनस लोअर वैल्यू, तो जब लोअर वैल्यू को आप रखेंगे 0 0, तो 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो यहां पे 0 आएगा। ठीक है, सो इसमें से आप करेंगे माइनस 0 को, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फिर, अब 1 टू द पावर n+1 हो या n+2 हो, 1 की पावर तो आप कितनी भी कीजिए वो बनी रहता है, यू नो वेरी वेल। सो 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। अब इसके बाद में एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो एलसीएम विल बी n+1 n+2। अब इससे कैंसिल होगा, n+1 n+2 ऊपर जाएगा, उसके बाद माइनस यहां पे n+1 आएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफाई वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर मुझे आगे चलना है, जल्दी करें। जो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, I is equals to 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। ये क्वेश्चन है मेरे पास में, जिसको सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं प्रॉपर्टी। यूजिंग द प्रॉपर्टी from a to b fx dx is equals to from a to b fa plus b minus x dx। This is our first equation। जो प्रॉपर्टी से पहले है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब प्रॉपर्टी यूज कीजिए। सो I is equals to from a to b log 1 plus 10, sorry, limit is 0 to π/4। So lower limit plus upper limit minus x, it will be the angle of tangent। ठीक है, जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, उसका एंगल बनेगा अब 0 plus π/4 minus x dx। Now simplify it। I is equals to 0 to π/4 log 1 रहेगा as it is tan a minus b। tan π/4 माइनस x के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए आप, tan a minus b। फॉर्मूला क्या होता है? tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan b। So we have tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b into dx। चलिए आगे। सो I is equals to 0 to π/4 log 1 plus
10 pi by 4 means 1045, which will be 1. So 1 minus 10x upon 1 plus 10x into dx. इसको और सिंप्लीफाई कीजिए. सो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी हैव I is equals to integration from 0 to pi by 4 log. अब देखो यहां पे एलसीएम लेते हैं. 1 को एज्यूम कीजिए 1/1, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 1 plus 10x. ठीक है, उसको हम फिर ऊपर लिखेंगे. सो 1 plus 10x plus 1 minus 10x into dx. चलिए आगे. 0 to pi by 4 log. 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1 plus 1 means 2 upon 1 plus 10x into dx. This is your second equation. Now we will use first and second. Means we will add the first equation and second equation. So left with left and right with right. So I plus I, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट में I है, इधर भी I है. So लिखना पड़ेगा adding the both equation 1 and 2 we have 2I is equals to. ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप फर्स्ट पार्ट. वहां से लिखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में से 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx plus 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx. इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है. सो 2i तो रहेगा एज इट इज. अब दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन ले लीजिए. इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन आ रहा है विद सेम लिमिट. सो 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus log 2 upon 1 plus 10x dx. अब फॉर्मूला यूज कीजिए log a plus log b. log a plus log b को हम लिख सकते हैं log a into b. So we can write it into this way that 0 to pi by 4 log a into b. It means 1 plus 10x into 2 upon 1 plus 10x into dx. So 1 plus 10x से 1 plus 10x कैंसिल हो जाएगा एंड रिक्वायर्ड आंसर जो यहां से बचेगा वो होगा सिर्फ log 2. तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है. थोड़ा जल्दी करें. चलिए so we have from this line 2i is equals to from 0 to pi by 4 log 2 dx. ठीक है, क्योंकि यहां से सिर्फ log 2 बचेगा. इसके बाद log 2 को आप बाहर ले लीजिए. इट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. आप जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन को जो हम करते हैं इंटीग्रेट, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं और वहां पे सिर्फ बचता है 1. एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है ऑलवेज x. सो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 dx. चलिए आगे. सो 2i इज इक्वल्स टू log 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा x फ्रॉम
0 to pi by 4. So 2i is equals to log 2 into, first of all put the upper value, then minus, then lower value. तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 4 माइनस 0. तो 2i is equals to pi upon 4 into log 2. But we want to calculate the value of only I, and it is 2i. So divide by 2 means I is equals to pi by 8 into log 2. This is your required answer of question number 8. जल्दी से कॉपी करें, इसके बाद चलना है क्वेश्चन नंबर 9. जो क्वेश्चन 8 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखें. लोअर लिमिट इज 0, अपर वैल्यू इज 2 एंड फंक्शन इज x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स. सो प्रॉपर्टी हम वही यूज करेंगे. ठीक है, now question number 9. I is equals to from 0 to x into under root 2 minus x dx. देखो प्रॉपर्टी यहां पे यूज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप x की मल्टीप्लाई इस रूट 2 माइनस एक्स में नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई यहां पे नहीं हो सकती है क्योंकि 2 माइनस एक्स की पावर हाफ है. अब पावर हाफ को आप कैसे ओपन करेंगे, समझ बात, इसलिए प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ रही है. ठीक है, तो लिखिए फटाफट. यूजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल्स टू फ्रॉम a टू b f a प्लस b माइनस x dx. ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट प्रॉपर्टी बिफोर यूजिंग इन द क्वेश्चन. क्लियर. चलिए अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं. I इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 2. प्रॉपर्टी क्या है कि जहां जहां पे आप x देख रहे हैं वहां पे लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस x रिप्लेस कर देना है. सो इंस्टेड ऑफ x वी हैव 0 प्लस 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इन अंडर रूट 2 will be unchanged minus x, but at the place of x we will replace lower value plus upper value minus x into dx. Clear? Now simplify it and we have from 0 to 2 minus x into under root 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x into माइनस बनेगा x. अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं. अब रूट एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए. सो I इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 2 टाइम ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स. सो हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2. सो पावर ऑफ x विल बी 3/2 into dx. नाउ इंटीग्रेट इट. सो I इज इक्वल्स टू 2 times root x. Root x means power of x half. So half will be increased by 1 according to the rule. So it becomes 3/2 upon 3/2 minus 3/2 plus 1 5/2 upon 5/2 from 0 to 2. So I is equals to, now replace the upper value first. So 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4/3 to the power 3/2 minus 2/5 to the power 5/2. इसके बाद जब रखेंगे आप 0 at the place of x, that will becomes automatically 0. So we have only this. Clear? This is your final answer. जल्दी कॉपी करें.
इसके बाद डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, we have 0 to pi by 2. 0 is lower limit, pi by 2 is upper value, and question is 2 times log sin x minus log sin 2x. Question number 10. I is equals to from 0 to pi by 2, 2 times log sin x minus log sin 2x into dx। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जो अभी आपको ऐसे दिया हुआ है। बिफोर यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए फटाफट सोल्व करते हैं इसको। I is equals to 0 to pi by 2, 2 log sin x को हम लिख सकते हैं log sin स्क्वायर x। आपको बताया था मैंने कि a टाइम log b, a टाइम log b होता है log b टू द पावर a, क्योंकि log में पावर पहले आ जाती है। तो ये जो 2 आप देख रहे हैं ये sin की पावर थी जो पहले आ चुकी है। log m टू दी n का फॉर्मूला होता है n टाइम ऑफ log m। सो वी कैन राइट इट इनटू दिस वे लाइक sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इनटू dx। फॉर्मूला जो यहां पे मैंने यूज किया है वो फॉर्मूला है कि log m टू दी पावर n होता है n टाइम log m। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। चलिए I इज इक्वल्स टू, अब हम यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला। वो क्या है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। सो वी कैन राइट इट इनटू दिस वे दैट log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। फॉर्मूला मैंने यूज किया है log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x को ओपन कीजिए, 2 टाइम ऑफ sin x इंटू cos x इंटू dx। sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log 1 अपॉन 2 sin अपॉन cos इट विल बी tan। सो 1 अपॉन 2 tan x इंटू dx। यहां तक हम आ गए। ठीक है, तो शुरुआत क्वेश्चन की अब होगी। इसको आप मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन आपका अब स्टार्ट होगा यहां से। जब आप उधर से इधर तक आ जाएंगे उसको आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जो हम यूज करेंगे। a टू b fx dx is equals to from a to b f a plus b minus x dx. So after using the property I convert into another form like this 0 to pi by 2 log 1 upon 2 tan pi by 2 minus x dx। क्योंकि मैंने x को रिप्लेस कर दिया है 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस x से। ठीक है, नाउ वी हैव I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log 1 अपॉन 2 tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट विल बी cot थीटा एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व फर्स्ट
एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं रहा है फिलहाल, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। इसके बाद हम क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चलिए, तो लिखना पड़ेगा इसके लिए कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, चलिए जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे सो i प्लस i वो बनेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log 1/2 10x dx प्लस 0 to pi by 2 log 1/2 cot x dx। ठीक है, यहां तक आप सब आ जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन विद सेम लिमिट है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन लीजिए। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2, so we have log 1/2 10x plus log 1/2 cot x into dx। Now we will use the formula log a plus log b। फॉर्मूला क्या होता है? log a plus log b होता है log ab। याद है फॉर्मूला? log a plus log b होता है log a into b। Now 1/2 10x and 1/2 cot x like a and b will be multiply according to this rule। ठीक है, तो 1/2 10x and 1/2 cot x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10x से cot x कट जाएगा। फ्रॉम द क्लास 10th you know very well that 10x into cot x will be exactly 1। so we have 2i is equals to from 0 to pi by 2 log 1/2 10x into 1/2 cot x into dx। So finally we have 2i is equals to 0 to pi by 2 log 10x and cot x, this will be cancel out, means 10x and cot x की multiply अपने आप में होती है, आप जानते हैं। So 1/2 into 1/2 it will be 1/4 into dx। log 1/4 it is a constant part, so it will be taken out from outside the integration and we have 2i is equals to log 1/4 bracket 0 to pi by 2 1 dx। ठीक है, log 1/4 अपने आप में कांस्टेंट पार्ट है, उसको हमने बाहर आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लिया है, और अब करेंगे हम 1 को इंटीग्रेट, एंड यू नो वेरी वेल दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इट विल बी x। So we have 2i is equals to log 1/4 into x and limit from 0 to pi by 2। So 2i is equals to log 1/4, तो ये आ जाएगा pi by 2 minus 0। First of all upper value then lower value into, so 2i is equals to log 1/4 into pi by 2। इस pi by 2 को हम लिखेंगे पहले, वो क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो pi by 2 की मल्टीप्लाई 1/4 में कर देंगे। ध्यान रहे ये pi by 2 और ये 1/4 सीधे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 1/4 log की प्रॉपर्टी है। So 1/4 never multiply by pi by 2, it will be before the log function। So we have 2i is equals to pi by 2 log 1/4 and I will be
पाई अपॉन 4 log 1 upon 4. So this is our required value, required answer of the question number 10. So in this way, question number 11, question number 12, 13 ये आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा, माइनस ए से ए पे आप जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, एंड वी हैव टू चेक आउट द नेचर ऑफ एफ एक्स. इफ द नेचर ऑफ एफ एक्स इज ओड, देन इट विल बी डायरेक्टली 0. But whenever fx is even function, then it will be convert into 2 time from 0 to a fx dx. याद आया कुछ? माइनस ए से ए वाली जो प्रॉपर्टी थी, वहां पे फंक्शन की नेचर को हम चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में आप जा रहे हैं माइनस π/2 से π/2, और साइन की पावर है 7, ठीक. तो साइन की पावर जब 7 है और साइन में आप एंगल को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये अपने आप में माइनस को बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, उसको बाहर फेंक देगा और फंक्शन बन जाएगा ओड. सो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा. बट क्वेश्चन नंबर 11 वो भी सेम ऐसे ही है, बट वहां पावर दे दी गई साइन की 2, एंड ड्यू टू दिस इट इज इवन फंक्शन, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, उसका आंसर तो आप निकालेंगे, ठीक है. सोल्व करेंगे उसको आप 2 टाइम फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx. उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देना 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 से, फ्रॉम द एक्सरसाइज पॉइंट 2, ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन दिया है वो अपने आप में ऑड फंक्शन है, एंड ड्यू टू दिस इट्स आंसर विल बी डायरेक्टली 0. तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी फ्रीक्वेंटली ऑन द व्हाट्सएप और बाय कॉल. इट्स योर ड्यूटी. क्लियर?